अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप CSS PMS एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे फ्रॉम डॉन न्यूज़, जो कि हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, विच इज़ अबाउट बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान का क्राइसिस क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। ऑथर कहते हैं इस आर्टिकल का नाम है द बलूचिस्तान ट्रेजिडी। ठीक है, इसमें कहते हैं कि बलूचिस्तान में हमने देखा है पिछले हफ्तों में डेथ्स हो रही हैं, क्लैशेस हो रही हैं बिटवीन द टेररिस्ट ग्रुप्स एंड स्टेट। और ये जो हमें दिखाई देता है ये हाफ स्टोरी है या लेस देन हाफ स्टोरी है पूरी कहानी की। ऑथर कहते हैं कि बलूचिस्तान डिकेड्स से, दिहाइयों से सफ़र कर रहा है इस सिचुएशन से। वहाँ पे जो लोग हैं इस सिचुएशन से जो है इस बर्बरियत से गुज़र रहे हैं। और ये हमें बताता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं कंट्रोल में नहीं आए, जो बलूचिस्तान है वो क्राइसिस में है, किसी भी एक सॉल्यूशन तक जो है नहीं पहुंच सके हैं, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ चेंज नहीं हुई हैं। ये हमें बताता है कि स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो स्ट्रेंथ है, कंट्रोल है, वो वीक होता जा रहा है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज़ हैं उनको जो है सॉल्व नहीं किया जा रहा, और बजाय इसके सॉल्व करने के वहाँ पे काइनेटिक ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और जिन काइनेटिक ऑपरेशंस की वजह से जो पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन है वो बढ़ती जा रही है। ऑथर कहते हैं लास्ट टाइम ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें इन्होंने तनकीद की थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के टूर ही ख़त्म नहीं हो रहे, हर हर हफ्ते वो 2 या 3 मुल्कों का टूर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि फ़ाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है फुर्सत मिल गई और उन्होंने जो है अपने इंटरनेशनल टूर्स को कैंसिल किया और कोयटा के दौरे के लिए आए, क्योंकि जो ज़ियारत में अटैक हुआ, जो पुलिसमैन मारे गए, उसके बाद जो है वहाँ पे PM आए। लेकिन हमने देखा है, ऑथर कहते हैं कि इतने 25 साल गुजर गए हमें बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस करते हुए, कोई भी टेंजिबल इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया, कोई भी पीस नज़र नहीं आया। सिचुएशन जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। ऑथर कहते हैं हमें इस क्राइसिस की रूट्स को समझना होगा, इसकी रूट्स क्या हैं। ऑथर कहते हैं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2006 में किलिंग ऑफ अकबर बुगटी है। नवाब अकबर बुगटी को जब मार दिया गया, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब बलोच नेशनलिस्ट जो है इंटेंसीफाई हो गए, वायलेंट हो गए, और उसके बाद जो हथियार उठाना लोगों ने शुरू किए हैं। तो आज तक जो है हम देख रहे हैं बलूचिस्तान क्राइसिस में। पहले ऐसे हुआ, ऑथर कहते हैं कि मुशर्रफ से पहले सिविलियन रूल आया, जब ज़िया जो है प्लेन क्रैश में मारा गया, तो हमने देखा कि सिविलियन रूल स्टार्ट हुआ, यानी जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई। बलोच नेशनलिस्ट जो थे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, वो सियासत का हिस्सा थे, और वो अपनी रॉयल्टीज़ मांग रहे थे, अपनी जो गैस की रॉयल्टी, जो सुई गैस फील्ड है उसकी रॉयल्टी मांग रहे थे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मांग रहे थे कि वसाइल को जो है फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और पीसफुल सिचुएशन जो है प्रिवेल थी कर रही थी। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि जो मुशर्रफ की पॉलिसीज़ आई, मुशर्रफ ने क्या किया कि जब वो पावर में आया तो उसने एक्सपेंड कर दी सिक्योरिटी प्रेजेंस इन द बलूचिस्तान। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाना शुरू किया वहाँ पे, और बलोचों के दिमाग में और उनके दिल में ये बात बैठ गई कि फेडरल अपना कंट्रोल जो है हमारे प्रोविंस पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते थे जितना हो सके बलूचिस्तान को हुकूक मिले, उतना ही जो है सेंटर हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ग्रीवेंसेस को इग्नोर किया जा रहा है। जो हमने रिसोर्सेज में शेयर मांगा था उस रिसोर्सेज पे काबिज हो रहा है। ऑथर कहते हैं अकबर बुगटी के बारे में उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है 2005 में। वो कहते हैं जब मैं डेरा बुगटी गया था, वहाँ पे मैं 3 दिन रहा, और ऐसा लग रहा था कि डेरा बुगटी जो है ना एक अंडर सिएज है, उसके ऊपर की पूरी फ़ौज का कब्ज़ा है, और इतनी आर्टिलरी थी, आर्म्ड व्हीकल्स थी, और जो है बिल्डिंग तबाहशुदा पड़ी थी शीलिंग की वजह से। तो ऑथर कहते हैं जो नवाब अकबर बुगटी है वो ट्राइबल चीफ़ थे वहाँ के, ठीक है ना, और वो गवर्नर भी रह चुके थे, जो है चीफ़ मिनिस्टर भी रह चुके थे प्रोविंस में। तो उनको पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज थी। उनकी एक अपनी आर्म्ड जो है ट्राइब्समैन थे, यानी अपने ही लोग जो है उनके पास हथियार थे, और फुली तरीके से उनके पास इतनी पावर थी कि वो क्लेश कर सकें विद द स्टेट के साथ लड़ सकें। ऑथर कहते हैं डिस्प्यूट मेन यही था कि रॉयल्टी ऑन सुई गैस फील्ड जो है, सुई गैस जो निकलता है वहाँ से, गैस जो निकलती है वहाँ पे बलूचिस्तान से, उसमें वो अपना जो है रॉयल्टी मांग रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे हमारे प्रोविंस से निकलता है तो इस पे ज़्यादा हक हमारा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि वहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन जो है उन्होंने शुरू कर दी। जो हमने देखा वहाँ पे जो है मुशर्रफ ने जो है फोर्सेस को बढ़ा दिया।
ऑथर कहते हैं नेगोशिएशंस भी हुई थी, सीनेट सब कमेटी बनी थी जिसमें बलोच सेनेटर्स थे और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंक्रीज़ की जाएँ बलोचों की रॉयल्टीज़ और उनके जो सोशो इकोनॉमिक यानी समाजी और जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मिनरल रिच हमारा प्रोविंस है और काफ़ी ज़्यादा उसकी स्ट्रेटजिक वैल्यू है, जियोग्राफिकल वैल्यू है, कोस्टल लाइन बड़ी है, लेकिन मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया भी यही है और यही चीज़ जो है बलोच को जो है ना ग्रीवेंसेस पैदा करती है, शिकायतें पैदा करती है, जिसकी वजह से वो एलिनिएटेड हैं फ्राम द स्टेट। ऑथर कहते हैं जब अकबर बुगटी को मारा गया अगस्त 2006 में, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें कोलू में जो है शहीद किया, तो वायलेंस इंटेंसिफाई हो गया बलूचिस्तान में। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हथियार उठा लिए और स्टेट के ख़िलाफ़ हो गए। वो कहते हैं जब वायलेंस वहाँ पे इंटेंसिफाई हुआ तो वहाँ के लोगों को जो है गोलियों से छरी जो है बॉडीज़ मिली और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्ती डिसअपियर किया गया बलोच को, ठीक है, बलोचों को। और ये जो ट्राइब्स तक, जो कबीलाई इलाकों तक ये टेररिस्ट ग्रुप या नेशनलिस्ट ग्रुप जो है महदूद थे, वो अब मकरान रीजन तक फैल गए। उसके बाद हमने देखा कि यूथ ने इनको ज्वाइन किया क्योंकि यूथ जो थी उसकी जो जमहूरियत में लास्ट होप थी जो, वो लॉस्ट हो चुकी थी और उन्होंने भी जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ये जो मजीद ब्रिगेड है, बीएलए है, वहाँ पे जो भी बलोच जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे। पॉलिटिकली देखें, ऑथर कहते हैं जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू ये था कि जो बलोच पार्टीज़ थी उनको साइडलाइन कर दिया गया और वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी वो उन बलोचों को और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। गवर्नमेंट, ऑथर कहते हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, ये जो बलोच हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को और ये डेवलपमेंट नहीं चाहते और इस तरीके से जो है ये सिचुएशन और ज़्यादा जो है ख़राब हो गई। ऑथर कहते हैं करप्शन का भी एक बहुत बड़ा मामला है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है क्योंकि एक पेट्रोनेज नेटवर्क चलता है, अपने लॉयल्स को जो है नवाजिश की जाती है, जो है बेनिफिट्स दिए जाते हैं और फेवरेटिज्म चलता है, ब्राइबरी है, घूस है, ठीक है ना, और लॉयल्टी जो है पॉलिटिशियंस की ख़रीदी जाती है बाय द स्टेट इटसेल्फ। तो स्टेट की जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट का भी फैक्टर है। ऑथर कहते हैं जो हम कहते हैं कि भाई इंडिया इन्वॉल्व है या कोई भी कंट्री इन्वॉल्व है, तो ऑथर कहते हैं ये होगा क्योंकि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, रीजन अनस्टेबल होगा, तो बाहर के जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं। और ऑथर कहते हैं लेकिन इसके बेसिस पे आप वहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद वो रीजनल कंसर्न की बात करते हैं कि अब रीजन में जो सिचुएशन है उसकी वजह से बलूचिस्तान की जो हालत है वो, या पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो है दुश्मनी चल रही है, हमारी जो है लड़ाई चल रही है, स्ट्राइक्स होती हैं, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक हॉस्टाइल बॉर्डर है, ईरान को जो है अमेरिका की वॉर की वजह से ईरान भी डीस्टेबलाइज़ हो सकता है। तो ये दोनों बॉर्डर्स की डीस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगी। यहाँ पे जो है ग्रुप्स स्ट्रेंथन होंगे, उन्हें फ़ॉरेन सपोर्ट मिलेगी और रीजन और ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ऑथर कहते हैं जो स्टेट की एक अप्रोच रही है, काइनेटिक अप्रोच, यानी मिलिट्री ऑपरेशंस करना, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, ये फेल हो चुकी है। 25 साल से हम जो लड़ रहे हैं, कोई सक्सेस नहीं मिली। वर्स होता जा रहा है क्राइसिस दिन ब दिन। स्टेट का जो कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है। सिचुएशन ऐसी लग रही है कि स्टेट आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो रिट है वो खो रहा है, अपनी जो कंट्रोल है वो खो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि भाई वी विल फाइट अंटिल लास्ट टेरर, मतलब जब तक एक भी दहशतगर्द है हम लड़ते रहेंगे। तो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिठाए, बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो इकोनॉमिक डिमांड्स हैं उनको जो है एड्रेस किया जाए, उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उन्हें दिए जाएं, वरना ये सिचुएशन विथ ओनली काइनेटिक फोर्स जो है और ज़्यादा वर्स होती जाएगी, जिसका रूट कॉज जो है स्टार्ट हुआ था विद द किलिंग ऑफ अकबर बुगटी।